बॉडीज, 11 डायरीज, एक मुर्दा बाप का भूत। प्रस्तुत स्कैरी आवर्स। 1 जुलाई 2018 रविवार सुबह 7:45 बजे दिल्ली का बुराड़ी इलाका। उस सुबह गुरुचरण सिंह को कुछ अजीब लगा। सामने वाला किराने का शटर रोज की तरह सुबह 6 बजे नहीं खुला था। वो दरवाजे तक गए, दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे तो जो देखा उसकी चीख आज भी उस गली में गूंजती है। 11 लोगों की मौत, पूरे देश में सनसनी। दिल्ली का सबसे भयानक हादसा। ये वो हेडलाइंस थी जो उस दिन हर टीवी चैनल पर चल रही थी। इंडिया टीवी ने लिखा, 11 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली फाउंड डेड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, क्राइम ब्रांच टू प्रोब केस। आज तक ने चिल्लाकर कहा, अ डेट विद गॉड, हैंड रिटन नोट्स रिवील चिलिंग डिटेल्स। एनडीटीवी ने सबसे पहले बताया, डायरी नोट्स रिवील वन मैन्स डिल्यूशंस। लेकिन सबसे डरावनी हेडलाइन थी इंडिया टीवी की, पुरारी केस, मिस्ट्री ऑन 11 डेथ्स, टेपन्स, दिल्ली पुलिस हिंट्स एट स्पिरिचुअल मिस्टिकल प्रैक्टिसेस बाय होल फैमिली। एक घर, 11 लाशें, 10 लोग आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ पैर बंधे, छत के जाल से लटक रहे थे, और एक 77 साल की बुजुर्ग औरत नारायण देवी फर्श पर पड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, हत्यारा कौन था? पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उनके हाथ लगी 11 डायरियां। 11 सालों से लिखी जा रही थी ये डायरियां। जब अधिकारियों ने उन्हें पढ़ा तो उनके हाथ कांप गए। ये कोई साधारण नोट्स नहीं थे, ये मौत का ब्लूप्रिंट था। मिनट टू मिनट प्लानिंग, किस समय रोटी मंगानी है, किस समय पूजा शुरू करनी है, किस समय फंदे पर लटकना है। और यह सब लिखा था उस घर के छोटे बेटे ने, 45 साल का ललित चुंडावत। एक आदमी जो सालों से चुप था, लेकिन जब बोलता था तो कहता था कि उसके अंदर उसके मरे हुए बाप की आत्मा बोलती है, जो 2007 में मर चुके थे। हाँ, आपने सही सुना। ललित का मानना था कि उसके पिता की आत्मा उसे निर्देश देती है। और सबसे डरावनी बात, पूरे परिवार ने इस पागलपन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। एक डायरी एंट्री पढ़ी। ललित ने लिखा था, अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगी, धरती कांपेगी। उस वक्त तुम घबराना मत, मंत्र का जाप बढ़ा देना, मैं आकर उतार लूंगा और को भी उतारने में मदद करूंगा। सुनने में लगता है जैसे कोई फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन ये हकीकत है। एक परिवार ने सच में मान लिया कि फांसी लगाने के बाद उनके दादाजी की आत्मा आएगी और उन्हें बचा लेगी। वो सोचते थे कि वो मर नहीं रहे, बल्कि एक भव्य अनुष्ठान कर रहे हैं। डर तो ये है कि उन्होंने इसकी रिहर्सल भी की थी। जी हाँ, रिहर्सल। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कैसे 26 जून से ही वो लोग तैयारी कर रहे थे। कभी हवन का सामान लाते, कभी डॉक्टर टेप और काला कपड़ा। और 30 जून की रात, वो रात जब सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रात के 10 बज रहे थे। सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। एक डिलीवरी बॉय आता है, 20 रोटियां डिलीवर करता है, 200 रुपये लेता है, बिल मिलता है। वो रोटियां उस रात आखिरी भोजन थी। 10:40 बजे तक सब शांत था। फिर कैमरे में दिखता है घर की बहुएं 5 स्टूल, चौकियां लेकर अंदर जा रही हैं। वही स्टूल जिन पर चढ़कर उन्होंने फांसी लगाई। इसके बाद 2 नाबालिग बच्चे, ध्रुव 15 और शिवम 15, अपनी ही दुकान से बिजली के तार लेकर अंदर जाते हैं। वही तार जिनसे बाद में उनके हाथ बांधे गए। कल्पना कीजिए, 15 साल के बच्चे अपनी मौत का सामान खुद ला रहे थे, और उनके चेहरे पर न डर था न आंसू, बस एक अजीब सी शांति। 10:57 बजे भुवनेश, ललित का बड़ा भाई, कुत्ते को लेकर अंदर जाता है और फिर दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। सीसीटीवी ने पुष्टि की, उस रात 10:57 बजे के बाद न कोई अंदर गया न कोई बाहर आया। ये वह क्षण है जहां सांस रुक जाती है। सवाल उठता है, अंदर हुआ क्या? रात ठीक 1 बजे, वो घड़ी जिसे डायरी में भगवान का रास्ता लिखा गया था। ललित की पत्नी टीना ने बाकी सबको बांधा। आंखों पर पट्टी, मुंह में पट्टी, हाथों में रस्सी, और फिर एक एक करके सब फंदे पर लटक गए। आखिरी डायरी की आखिरी लाइन पढ़ी है,
ये इतनी डरावनी है कि रूह कांप जाएगी। कीप वाटर इन अ कप, व्हेन इट चेंजेस कलर आई विल अपीयर एंड सेव यू। वो इंतजार करते रहे पानी का रंग बदलने का, पिता की आत्मा के आने का, लेकिन जो आया वो मौत थी। कोई नहीं बचा। नारायण देवी शायद अंतिम क्षणों में डर गई थी। शायद वो पर्दे से उतरने की कोशिश में फर्श पर गिर गई, लेकिन बाकी 10 लोग वो तो बस झूलते रह गए। और अब आता है वो राज जो आज तक अनसुलझा है। जब पुलिस ने घर का मुआयना किया तो उन्हें दीवार से निकलते हुए 11 प्लास्टिक के पाइप मिले। ये पाइप किसी नल या टंकी से नहीं जुड़े थे, ये बस दीवार पार करके एक खाली प्लॉट की तरफ खुलते थे। पुलिस ने कहा कि यह वेंटिलेशन के लिए थे, लेकिन ठीक 11 पाइप, उतने ही जितने लोग मरे। और उन पाइपों का आकार 4 सीधे, 7 मुड़े हुए, जैसे 4 मर्द और 7 औरतें महज एक इत्तेफाक या किसी गहरी साजिश का हिस्सा। ये सवाल आज भी हवा में लटका है। डॉक्टर से शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। एक ऐसी मानसिक बीमारी जहां एक इंसान के झूठे भ्रम को पूरा परिवार सच मानने लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बीमारी थी या कुछ और? एक ऐसी ताकत जिसने पूरे परिवार को अपनी मौत का जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। क्या ललित सच में किसी आत्मा के वश में था, या ये अंधविश्वास की इतनी गहरी खाई थी जिसने पूरे खानदान को निगल लिया? ये कोई फिल्म नहीं है, ये बुराड़ी की सच्ची कहानी है, जहां एक घर में 11 लोगों ने मौत को गले लगाया, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उन्हें बचा लेगा, लेकिन कोई नहीं आया। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां अंधविश्वास, पागलपन और मौत एक ही छत के नीचे पलते हैं। ये स्केरी आवर्स है, जहां रात सिर्फ गुजरती नहीं, वार करती है। अगर आज रात आपकी नींद 3 बजे खुल जाए और आपको दीवार से कोई आवाज आए, तो याद रखना, बुराड़ी वाले भी यही सोचते थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। सब्सक्राइब टू स्केरी आवर्स, वरना हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।